अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। सऊदी अरब में जो सऊदी रोज़गार की तलाश में प्राइवेट कंपनी में जाते हैं जॉब के लिए, उनसे जो तजुर्बे का सर्टिफिकेट यानी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो नहीं मांगा जाए। इस तरह की डिमांड सऊदी अरब में उठ रही है। हालांकि ये भी कोई कानून नहीं बना। पूरी खबर क्या है इस पर बात करेंगे। इसके अलावा और भी कई ज़रूरी खबरें हैं, जैसे जवाज़ात से अपडेट आ रही है, और अंत में आपको आज का रियाल का रेट भी बताएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक तो बने ही रहिए। साथ ही इस चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि सऊदी अरब के बारे में जो भी कुछ नई लेटेस्ट अपडेट आती है वो आपको टाइमली पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो बीते दिन मंगलवार को सऊदी अरब की जो मजलिस शोरा है, यानी एक तरह से पार्लियामेंट हम उसको कह सकते हैं समझने के लिए, पार्लियामेंट में बजट 2021 पर कुछ बहस हुई, जिसमें पार्लियामेंट के एक मेंबर है जिनका नाम है फैसल तमीही। इन्होंने डिमांड ये उठाई है कि जो सऊदी लड़के हैं, जो सऊदी नौजवान हैं, जो रोज़गार की तलाश में हैं, उनसे तजुर्बे का सर्टिफिकेट ना मांगा जाए, यानी वर्क एक्सपीरियंस उनसे ना मांगा जाए। लेकिन मजलिस शोरा के अंदर अगर इस तरफ ज़्यादा मेंबर जाते हैं, वोटिंग होती है, वोटिंग में अगर इस बात के हक में ज़्यादा वोट आ जाते हैं तो फिर ये कानून का रूप इख्तियार कर सकता है। तो ऐसे में सोच सकते हैं आपके पहले ही गवर्नमेंट तरह तरह के स्कीम सऊदियों के लिए चलाकर और उनको मार्केट में बिठाने की पूरी कोशिश में है, और ये प्रैक्टिकल तरीके से आप देख भी सकते हैं, ग्राउंड पर नज़र आ रहा है। ऐसे में अगर ये वाली स्कीम भी अमल में आ गई पूरी तरह से कि अब सऊदियों को एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत ही उनको जॉब पर रख लिया जाएगा, तो ऐसे में सोच सकते हैं कि खारजियों की नौकरी कितनी ज़्यादा फ्यूचर में ख़तरे में आ जाएगी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा का कहना है कि सऊदी अरब के अंदर से या फिर सऊदी अरब के बाहर से जो भी उम्रा ज़ायरीन आएंगे वो पहले की तरह इस बार भी उम्रा सीज़न जैसे कि शुरू होने जा रहा है। बुकिंग तो अभी शुरू हो गई है, लेकिन 1 मुहर्रम से उम्रा पूरी तरह से खुल जाएगा। तो एतमरना ऐप के ज़रिए उम्रा बुकिंग नए सीज़न में भी किया जाएगा। हालांकि कोविड पूरी तरह से कंट्रोल में है और हज के दौरान देखिए सब कुछ ठीक ठाक हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद एतमरना एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 14 जुलाई से विदेशों से जो उम्रा करना चाहते हैं उनकी बुकिंग खुल गई है। लेकिन अगर हम बात करें सऊदी अरब के अंदर से, तो 19 जुलाई से सऊदी अरब के अंदर से भी उम्रा की बुकिंग शुरू हो गई है। तो जो लोग उम्रा की ख्वाहिश रखते हैं, आप उम्रा बुक कर सकते हैं। एतमरना ऐप के ज़रिए उम्रे की बुकिंग की जा सकती है, और उम्रा जो बाकायदा शुरू होगा वो 1 मुहर्रम से होगा। सऊदी अरब के पासपोर्ट और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने जवाज़ात से एक सऊदी ने सवाल ये किया कि मेरा एक वर्कर है और वर्कर का जैसे ही मैं खुरूज नहीं लगाने के लिए कमांड देता हूँ वो फ़ौरन कैंसिल हो जाती है, यानी सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसे में क्या रीज़न है इसका, क्या वजह है? साथ ही सऊदी का ये भी कहना है कि जो मेरे वर्कर का पासपोर्ट है उसमें सिर्फ 23 दिन बाकी है। तो ऐसे में जवाज़ात का कहना यह है कि अगर वर्कर के पासपोर्ट में 60 दिन से कम वक्त है तो ऐसे में खुरूज निहाई नहीं लगेगा। छुट्टी अगर कोई लगाना चाहे तो वो तो काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि छुट्टी के लिए और भी ज़्यादा दिन चाहिए। लेकिन अगर खुरूज निहाई भी लगाना है तो ऐसे में कम से कम 60 दिन का टाइम उस वक्त होना चाहिए जब खुरूज निहाई के लिए सऊदी अपने अबशर अकाउंट या फिर मुकीम पोर्टल से कमांड दे रहा हो। तो ऐसे में जैसे कि 23 दिन है वर्कर के पासपोर्ट में, तो पासपोर्ट को रिन्यूअल कराना होगा, नकल मालूमात भी करानी होगी, और उसी के बाद खुरूज निहाई लग सकेगा। सऊदी के रोज़गार को लेकर हम पहले न्यूज़ में बात कर रहे थे। इस खबर में भी कुछ उसी तरह की इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी सी मिलती जुलती। देखिए ये चीज़ बिल्कुल कल्पना से बाहर है, अंदाजे से बाहर है। कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि सऊदी अरब में औरतें भी कार मैकेनिक बन सकेंगी। यानी पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो सिर्फ खारजी वर्करों का ही इस सेक्टर में पूरी तरह से दबदबा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बदलती जा रही हैं। और ये तस्वीर आपके सामने है, ये सऊदी कार मैकेनिक है, लेडी मैकेनिक है, और ये सऊदी अरब के इतिहास में पहली बार हो रहा है। पहली ये लेडी कार मैकेनिक सऊदी अरब में बाकायदा अपनी वर्कशॉप बहुत अच्छे से चला रही हैं। सऊदी अरब के एक लोकल टीवी चैनल सऊदिया के प्रोग्राम सवाल सऊदिया में इनका इंटरव्यू दिखाया गया, और उन्होंने कहा कि शुरू में थोड़ी मुश्किलें थी मुझे, लेकिन जैसे कि सऊदी अरब में माहौल बदल रहा है और लेडीज़ के लिए ड्राइविंग भी अब खुल गई है, तो अब कोई मुश्किल का सामना मुझे नहीं करना पड़ता। बहुत अच्छे से मैं ये काम कर रही हूँ, और स्टाफ भी इन्होंने लेडीज़ का ही अपने साथ लगा रखा है। ये अलग बात है कि हमें खबर से ये पता नहीं चल सका कि सऊदी अरब की किस शहर की बात है। जद्दा और मक्का में बल्दे की तरफ से कुछ पुराने मोहल्लों को गिराया गया। हमने भी ये खबर आपसे शेयर की पिछले दिनों में, लेकिन जद्दा से 2 तस्वीरें आई हैं। बल्दे की तरफ से तस्वीरें शेयर की गई हैं कि जो पुराने तरह के मोहल्ले थे जिनको गिराया गया है, उनके जो निवासी थे उनको एक नई जगह रिहाइश दी गई है, पूरी व्यवस्था उनके लिए की गई है। तो ड्रोन से इमेजेस ली गई है, देख सकते हैं कि किस तरह का ये नज़ारा है। हालांकि कुछ और यहाँ पर बनेगा, नई तरह के अपार्टमेंट बनेंगे, वो बाद में तस्वीरें आएंगी। लेकिन फ़िलहाल कच्चे घरों को गिराने के बाद जो
पुराने तरह के घर थे उनको गिराने के बाद कुछ इस तरह का व्यू है, फुल तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अंत में आज का रियाल का रेट आपसे शेयर करेंगे। हालांकि रियाल के रेट में थोड़ा बहुत फ़र्क आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है इंटरनेशनल तरीके से चलती है और थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव उसमें चलता रहता है। तो बात करेंगे इंजाज 20 रुपये 96 पैसे आज का रियाल का रेट है। NCB क्विक पे बैंक टू बैंक 20 रुपये 78 पैसे, तहवील अलराजी 20 रुपये 81 पैसे हैं। इसके अलावा मनीग्राम 20 रुपये और 99 पैसे हैं। NB टेलीमनी 21 रुपये 2 पैसे, फौरी 20 रुपये 98 पैसे, फौरी कैश 20 रुपये 87 पैसे है, बिनियाला 20 रुपये 91 पैसे, रियाज बैंक 20 रुपये 91 पैसे है, STC पे डायरेक्ट बैंक 20 रुपये 88 पैसे, STC पे कैश 20 रुपये 85 पैसे, इरसाल बैंक टू बैंक 20.98, इरसाल कैश 20.96, योर पे 20 रुपये 87 पैसे, फ्रेंडी पे बैंक टू बैंक 21 रुपये और 16 पैसे हैं। तो ये कुछ रियाल के रेट थे बड़े बैंकों के। इस वीडियो को मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहे। अल्लाह हाफिज़।